एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में ऋषि एक जगह पर बंद पड़ी हुई होती है और उससे मिलने के लिए थियोडोर और एलिसे और उसका एक गार्ड आता है और थियोडोर बोलता है तो भाभी आपको कैसा लग रहा है, आपने ही मेट से किडनैप होकर। ऋषि बोलती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। थियोडोर बोलता है क्योंकि मैं अपने भाई को परेशान करना चाहता था, उसने कभी भी मुझको सीरियसली नहीं लिया। वो सिर्फ मेरे तरफ तभी देखता है जब मैं तुमको अप्रोच करता हूँ और जब मैं देखूंगा कि मेरे वजह से मेरा भाई मेरे ऊपर गुस्सा है तब मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील होगा। और फिर वो ये बोलकर हंसने लगता है, जो सुनकर ऋषि बोलती है लगता है तुम अपने भाई के साथ और भी ज्यादा करीब आना चाहते हो। थियोडोर बोलता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं सिर्फ अपने भाई का मजा लेना चाहता हूँ। और फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें ऋषि का एक पास्ट का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर की ऋषि बेहोश होकर गिरने वाली होती है और उसको देखने के लिए उसका गार्ड और एलिसे आती है और उन दोनों को देखकर ऋषि डायरेक्टली बोलती है तुम दोनों को थियोडोर ने ऑर्डर दिया है ना। जो सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। एलिसे पूछती है आखिरकार ये आपको कैसे पता चला। जवाब में ऋषि बोलती है पिछले दिन थियोडोर ने मुझे जो लेटर दिया था वो एलिसे तुमने ही मेरे कमरे में रखा था क्योंकि तुम दोनों ही स्लम्स में रहते हो और थियोडोर बहुत ही लंबे समय से स्लम एरिया को सपोर्ट कर रहा है। कामिल बोलता है हमें ऑर्डर मिला है कि हम आपको लेकर जाए लेकिन हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। ऋषि बोलती है ठीक है बाकी सब मैं बाद में पूछ लूंगी तो फिर चलते हैं। कामिल बोलता है कहाँ पर। ऋषि बोलती है ऑब्वियसली थियोडोर के पास। और ऋषि का ये मर्तब देखकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और प्रेजेंट में ऋषि की हालत अभी भी खराब होता है लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके उठती है। वही दूसरी तरफ हम आर्नोल्ड और थियोडोर को देख पाते हैं। थियोडोर बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मुझसे बात करने के लिए आए हो, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है कि हम दोनों पहले ऐसे कभी भी बात भी करे थे। आर्नोल्ड बोलता है आखिरकार तुम चाहते क्या हो। जवाब में थियोडोर बोलता है मैं नेक्स्ट एम्परर बनना चाहता हूँ, अगर तुम भाभी को वापस चाहते हो तो फिर थ्रोन एम्परर को फिर से री अनाउंस करो, नहीं तो भाभी के साथ क्या होगा वो तुम सोच भी नहीं पा रहे हो। उसकी ये सब बकवास सुनकर तो आर्नोल्ड कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। जो देखकर थियोडोर बोलता है तुम वॉरिड हो उसके लिए है ना, तुम कॉन्सर्ट भी हो, तुम उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम उससे प्यार करते हो, हमेशा उसके पास ही रहना चाहते हो, मुझसे भी ज्यादा तुम तो मेरा फेस भी नहीं देखना चाहते भाई क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सालों से देख रहा हूँ। क्या हुआ कुछ तो बोलो, इस बार मैं जीत गया और तुम हार गए। इसके बाद आर्नोल्ड पूछता है थियोडोर तुमने बोला कि तुमने उसको किडनैप किया तो फिर क्या तुमने उसको प्रिजन में रखा। थियोडोर बोलता है नहीं मैंने उसको बस एक रूम में रखा था जो कि प्रिजन की तरह ही है और उस कमरे के बाहर बहुत सारे मैंने गार्ड्स भी खड़े कर दिए और उस कमरे में एक विंडो तो है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अपर फ्लोर में है, मतलब कि उसका वहाँ से भागने का कोई चांस ही नहीं है। ये सब सुनकर आर्नोल्ड बोलता है वो तो बहुत ही आसानी से भाग जाएगी। थियोडोर बोलता है ये तुम कैसे कह सकते हो, मेरे एक ही कमेंट से उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। आर्नोल्ड खड़ा होता है और बोलता है तुम्हारा जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तुम तो तभी हार गए थे जबकि तुमने उसको किडनैप करने का सोचा था। ये सब सुनकर तो थियोडोर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है कि भाई आप कहना क्या चाहते हो। दूसरी तरफ हम ऋषि को देख पाते हैं जो कि भागकर वहीं पर ही आ रही होती है और उसका प्रेजेंस तो आर्नोल्ड भी सेंस कर लेता है और बोलता है वो आ गई। और ठीक तभी वहाँ पर ऋषि बहुत ही स्टाइल के साथ एंटर करती है और उसे देखकर तो मानो थियोडोर का पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। तभी आर्नोल्ड बोलता है तो फिर ऋषि क्या तुम विंडो से भागी या फिर दीवार में एक छेद करके वहाँ से भागी। हे सुनकर तो ऋषि थोड़ा सा शर्मा कर बोलती है आप ये क्या बोल रहे हो, मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह दरवाजे से आई हूँ। थियोडोर बोलता है आखिरकार आप आई कैसे, क्या मुझको कोई बीट्रे तो नहीं किया। जिसमें ऋषि बोलती है थियोडोर समा मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। और फिर वो धीरे धीरे थियोडोर के सामने आने लगती है और बोलती जा रही होती है पहली बात ये है कि आपने जिसको किडनैप किया आप उसकी तलाशी नहीं करे, आपने भले ही उसको एक लॉक रूम में रखा हो लेकिन फिर भी उस रूम के अंदर उसको अकेला नहीं रखना चाहिए था। और ऋषि ये भी बोलती है दूसरी बात यह है कि आपको उसका फिजिकल इंस्पेक्शन करना चाहिए था, इसके वजह से वो कोई भी अपने अंदर टूल्स या ओपन को हाइड नहीं कर पाता। तीसरी बात आपको उसके हाथ को पीछे से बांध देना चाहिए था। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है आपको पता है, आप उसका हड्डियां भी तोड़ दे सकते थे ताकि वो ढंग से हिल भी ना सके। इसी तरीके से आपको हमेशा एनिमी को कैप्चर करना चाहिए। वहीं पर उसकी ये सब बातें सुनकर तो थियोडोर काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन बीच में आर्नोल्ड ऋषि को रोकता है और बोलता है जिसने तुमको किडनैप किया तुम उसी को ही किडनैप करने का तरीका बता रहे हो। और ये बोलते हुए तो आर्नोल्ड अपना जैकेट ऋषि को पहना देता है। ऋषि बोलती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आपका गला तो दिख जाएगा। और तभी थियोडोर आर्नोल्ड के गले पर वो कट को देख पाता है जो देखकर वो चौंक कर अपने मन में बोलता है मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर ऋषि थियोडोर से दोबारा पूछती है थियोडोर समा आपका गोल क्या है। जवाब में थियोडोर बोलता है मुझे बस नेक्स्ट थ्रोन एम्परर बनना है। ऋषि बोलती है मुझे नहीं लगता कि आपका
गोल नेक्स्ट एम्परर बनना है। थियोडोर चौंक कर बोलता है आखिरकार आप कहना क्या चाहती हो। ऋषि बोलती है लेकिन आपने मुझको क्यों किडनैप किया। थियोडोर बोलता है ऑब्वियसली मैं अपना भाई को बदनाम करना चाहता था कि वो अपने फियांसे को एकदम सेफ भी नहीं रख सकता। ऋषि बोलती है आप क्या चाहते हो, आप मुझे बकरा बनाकर थ्रोन प्रिंसेस बनना चाहते हो। आपने तो रिसेंटली स्लम एरिया में एक्टिविटीज करना भी बंद कर दिया। थियोडोर बोलता है मुझे वो बेकार काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऋषि बोलती है आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि मुझे पता है आप ही स्लम एरिया को देख रहे हो, क्योंकि पब्लिक ने स्लम एरिया को फंड देना बंद कर दिया था लेकिन आप प्राइवेटली स्लम एरिया को फंड देते रहे। आप तो मेरी देखा गया सबसे ज्यादा काइंड पर्सन हो। थियोडोर तो बहुत ही घबरा जाता है और वो बोलता है आखिरकार आप कहना क्या चाहती हो। मैं तो बस अपने भाई से जीतना चाहता था। ऋषि बोलती है अगर तुम अपने भाई से जीतना चाहते तो तुम अपने भाई से डायरेक्टली लड़ सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और फिर ऋषि और कुछ बोलने जाने वाली होती है लेकिन तभी थियोडोर चिल्ला उठता है और बोलता है तुम गलत हो, तुम बिल्कुल ही गलत हो। मेरा भाई मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे देखना नहीं चाहता, वो हमेशा मुझसे उसका पीछा छुड़ाना चाहता था। अच्छा होता कि इससे अच्छा मेरा भाई मुझे मार ही देता, लेकिन मेरा भाई मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मैं तो सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी बीच में आर्नोल्ड बोलता है ऋषि अब बहुत हुआ। ऋषि बोलती है लेकिन मैं तो। आर्नोल्ड बोलता है मैंने बोला ना कि उस लड़के से दूर रहना क्योंकि मुझे उसका कोई परवाह ही नहीं। ये सुनकर तो थियोडोर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो वहाँ से भाग कर चला जाता है। उसके जाने के बाद ऋषि बोलती है आप हमेशा अपने भाई को दूर क्यों रखते हो। आर्नोल्ड बोलता है मैंने तुमको बोला ना क्योंकि मुझे उसका कोई भी परवाह नहीं है। ऋषि बोलती है अगर आप सच में ऐसा ही फील करते तो आप मुझे कभी भी ऑर्डर नहीं देते कि मैं उससे दूरी बना कर रखूं। आपने मुझे पिछले दिन भी बोला कि आपकी वाइफ बनने के लिए मेरे अंदर कोई भी रिजल्ट होने की जरूरत नहीं। मैंने इसका मीनिंग ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश किया। क्या आप फ्यूचर में गायब हो जाओगे और आपका भाई इसी वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसी वजह से वो सेकंड प्रिंस बना है। उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है कि वो थ्रोन प्रिंसेस एम्परर बने और वो कोशिश कर रहा है कि आप फ्यूचर में गायब ना हो जाओ। प्लीज मुझे बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना सब कुछ सुनने के बाद आर्नोल्ड बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल करता है और बोलता है फाइनली मैं मान गया, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। वहीं पर आर्नोल्ड को देखकर तो ऋषि डर रही होती है। आर्नोल्ड बोलता है तुम कंफ्यूज्ड हो क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि थियोडोर से दूरी बनाए रखो क्योंकि उसको मेरे जैसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर ऋषि बोलती है आर्नोल्ड समा आप आपके भाई का सच में क्या करते हो। क्या आपने कभी भी सोचा अगर फ्यूचर में वो कहीं पर भाग जाए और आप यहाँ पर एम्परर बनकर रखो तो आप तो अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट में ही बिता दोगे और मैं आपकी हैप्पीली वाइफ बनना चाहती हूँ कोई भी रिग्रेट के बिना। और ये बोलने के बाद तो वो वहाँ से जाने लगती है। इसके अगले पल ऋषि ऊपर जा रही होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा थक गई है। वो बोलती है मैं तो अपने लिमिट में आ गई हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऊपर चली जाती है। वही दूसरी तरफ ऊपर तो हम थियोडोर को देख पाते हैं जो कि अपने एक पास्ट के बात को याद करता है जहाँ पर थियोडोर मेडिकल कैंप में अपने सोल्जर्स को ध्यान रख रहा था लेकिन तभी कुछ बैंडिट्स उस कैंप के अंदर आ जाते हैं और वो एक सोल्जर को मारने वाले होते हैं लेकिन उस सोल्जर को बचाने के लिए बीच में बच्चा थियोडोर आ जाता है और वो बैंडिट थियोडोर को मारने वाले ही होते हैं लेकिन अचानक से वहाँ पर आर्नोल्ड आकर उन सभी को एक ही झटके में मार देता है। और फिर आर्नोल्ड बोलता है थियोडोर अपने लाइफ को कभी भी ऐसे खतरे में मत डालना, लेकिन तुमने अच्छा काम किया। वही पर सुनकर तो थियोडोर शॉक्ड होता है। प्रेजेंट में थियोडोर के पास ऋषि पहुंच जाती है। थियोडोर बोलता है भाभी क्या आप मुझे फिर से किडनैप करना सिखाने वाली हो। खैर छोड़िए भाभी, आपको मेरे भाई का अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में पता है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो कभी भी यहाँ से भागकर डिसअपीयर हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई अचानक सबको छोड़कर गायब हो जाए। उसका प्लान है कि वो मुझे कंट्री को सौंप देगा और गायब हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा जिस वजह से वो और ए बेवकूफी वाला काम नहीं कर पाएगा और सिर्फ एक काम करके मैं अपने भाई के लिए यूजफुल बन सकता हूँ। ऋषि बोलती है थियोडोर तुमने जो बोला वो सच हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मैं उसको ये सब करने के लिए रोक दूंगी जिस वजह से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। थियोडोर बोलता है मैं कुछ भी कर लूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ऋषि बोलती है ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस पूरी दुनिया में उसके लिए सिर्फ तुम ही एक लौते भाई हो। ये सुनकर तो थियोडोर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो बोलता है आपका शुक्रिया भाभी, लेकिन मैं अपने भाई के लिए यूजफुल बनूंगा। और ये सब कुछ बोलते हुए तो वो छत से छलांग मार रहा होता है। ये देखकर तो ऋषि भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और उसको रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन ऋषि पहले से बहुत ज्यादा कमजोर
कमजोर होने के कारण बीच में उसका दिमाग चकरा जाता है और वो तो नीचे ही बैठ जाती है और वो थियोडोर को रोक नहीं पाती और थियोडोर भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी अचानक से आर्नोल्ड आकर थियोडोर के हाथ को पकड़ लेता है और उसको फिर बचा लेता है। जिसके बाद तो आर्नोल्ड थियोडोर को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, बेवकूफ, आखिरकार तुम करना क्या चाहते थे? थियोडोर बोलता है, क्योंकि मैं आपके लिए यूजफुल बनना चाहता था। आर्नोल्ड बोलता है, ये कोई भी यूजफुल वाला कांड नहीं, एकदम बेवकूफी भरा कांड था। तभी पीछे से ऋषि बोलती है, आर्नोल्ड समा, आपके भाई ने जो भी किया वो गलत है, लेकिन वो जो चाहता है वो तो गलत नहीं, वो तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता है। और फिर थियोडोर भी बोलता है, भाई मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, भाभी ने बिल्कुल सही कहा, आप जो भी बोलेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आप मेरे एक लौते भाई हो। आर्नोल्ड बोलता है, अब से तुम ऐसा बेवकूफी भरा काम कभी भी नहीं करोगे, जैसे कि मैंने तुमको पहले ही कहा था, अपने जान को कभी भी जोखिम में मत डालना। ये सुनकर तो जो थियोडोर है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, भाई आपको ये याद था। और उनका ये देखकर तो ऋषि भी खुश होती है और फिर आर्नोल्ड भी ऋषि के पास आता है। ऋषि बोलती है, मैं खुश हूँ कि आप दोनों फिर से मिल गए, लेकिन तभी उसका आंख बंद होकर वो तो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जो देखकर थियोडोर भी उनके पास आता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना। आर्नोल्ड बोलता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, वो बस सो रही है। थियोडोर जल्दी से कैरेज निकालो, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये बोलने के बाद आर्नोल्ड ऋषि को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर थियोडोर तो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि पहली बार उसके भाई ने उसके लिए कुछ काम बोला है। अब अगले दिन सुबह हम ऋषि को देख पाते हैं, जो कि सोकर उठती है और वो अपने सामने आर्नोल्ड को देखकर माफी मांगती है और बोलती है, मेरे वजह से आपको यहाँ पर जाग कर रहना पड़ा। वहीं पर आर्नोल्ड उसके पास आकर बोलता है, क्या तुम ठीक हो? और फिर ऋषि को एक लेटर देता है और ये लेटर तो थियोडोर ने लिखा था और उसमें लिखा हुआ था, भाभी मैंने जो कुछ भी किया उन सब चीजों के लिए मुझे माफ कर देना, और आपने बोला कि आप मेरे भाई को रोक कर रखेंगे, इसलिए मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं स्लम एरिया का भी ध्यान रख रहा हूँ ताकि गरीब लोग और भी अच्छे तरीके से रह पाए। और अंत में आपका शुक्रिया भाभी। और ये पढ़कर तो ऋषि काफी ज्यादा खुश हो रही थी। आर्नोल्ड बोलता है, आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो? ऋषि बोलती है, क्योंकि मैं खुश हूँ। जो सुनकर आर्नोल्ड बोलता है, तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो, क्योंकि मैंने दूसरी बार तुम्हारा एक वादा तोड़ा, मैंने तुम्हें टच किया। तभी ऋषि को याद आता है कि आर्नोल्ड ने तो उसको किस किया था, जो याद करके वो काफी ज्यादा ब्लश करती है और बोलती है, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? आर्नोल्ड बोलता है, क्या तुम जानना चाहते हो? जो सुनकर तो ऋषि और भी ज्यादा ब्लश करती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मैं जानना नहीं चाहती। और अंत में आर्नोल्ड बोलता है, ऋषि तुम्हारा शुक्रिया मेरा भाई का ध्यान रखने के लिए। ऋषि बोलती है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी तो मेरा ब्रदर इन लॉ है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलता और आप लोग लाइक भी नहीं करते, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।